मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, गोवा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होगी क्या? मोदी जी दिल्ली में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ अंत तक सब लोग। एक विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोवा के युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीपाद भाऊ, श्री चंद्रकांत जी, श्री दीपक सिंह पौस्कर जी, श्री विनय तेंदुलकर जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी, एनएफएसयू के कुलपति डॉक्टर व्यास, गोवा सरकार के इंचार्ज मुख्य सचिव श्री पुनीत कुमार गोयल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों और पत्रकार छायाकार मित्र, आज मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि नवरात्रि का शक्ति आराधन का 9 दिन का महोत्सव आज समाप्त हो रहा है और मां के अलग अलग स्वरूपों का आराधना का आज समापन कर आहुति देने का दिन है। और आज ही के दिन गोवा और कर्नाटक की इस सरहद पर मां सरस्वती की आराधना के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कैंपस के भूमि पूजन का कार्यक्रम आज गोवा राज्य के अंदर हो रहा है। मित्रों, मैं सबसे पहले तो आज सबको एक बात कहना चाहता हूं। मैं पहले कभी बहुत गोवा नहीं आया, मगर जब पार्टी अध्यक्ष बना तब गोवा आने का, बार बार आने का मौका मिला। संगठन के काम से, सरकार के काम से, चुनावों के अंदर। और जब ऊपर से गोवा को देखते हैं तो महान परशुराम भगवान ने बनाया हुआ क्षेत्र बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे मां भारती के कपाल पर बिंदिया लगी हो। इतना खूबसूरत प्रदेश है, देखते ही मन को शांति की अनुभूति हो। और बड़ा संघर्ष, कड़ा संघर्ष यहां के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए किया है। अनेक हुतात्माओं ने अपना बलिदान यहां पर दिया है, तब जाकर एक गोवा आज भारत माता का पूर्ण अंग है। और इसके लिए आज सबसे पहले गोवा मुक्ति संग्राम के सभी आजादी के सिपाहियों को और सभी बलिदानी सिपाहियों को मैं करबद्ध श्रद्धांजलि अर्पित कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम यहां पर आते हैं तब हमें एक अनुभूति होती है, अलग अलग संस्कृतियों का मेल मिलाप होकर कैसे समन्वयता के साथ जिया जा सकता है। गोवा उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि भारत के अंदर जो भी आता है वो भारत का हो जाता है, भारत भी उसको स्वीकार करता है और वो भी भारत को स्वीकार कर लेता है। और गोवा पूर्व और पश्चिम दोनों संस्कृतियों का एक मिलन स्थल है और दोनों संस्कृतियों को बहुत अच्छे तरीके से सजोकर आज गोवा आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भाई मनोहर पर्रिकर को याद करे बगैर नहीं रह सकते। पर्रिकर जी ने पूरे देश को
गोवा की पहचान कराई। वो हमेशा कहते थे कि राज्य जितना छोटा है उतना ही विकास ज्यादा होगा। मैं कई बार कहता था, पर्रिकर जी सिद्धांत तो बहुत सरल है, स्वीकारने जैसा है, परंतु चरितार्थ नहीं होता। तब उन्होंने कहा था, अमित भाई गोवा एक दिन जरूर करेगा। और पर्रिकर जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने गोवा को बदलने की शुरुआत की और आज उन्हीं के नक्शो कदम पर डॉक्टर प्रमोद सावंत भी गोवा की विकास यात्रा को आगे ले गए। ये 10 साल के अंदर गोवा में आमूलचूल परिवर्तन, मैं उसकी बात बाद में करूंगा, मगर मैं पहले पर्रिकर जी को जरूर याद करना चाहता हूं। पर्रिकर जी को रक्षा मंत्री के नाते पूरा देश 2 चीजों के लिए हमेशा याद करेगा, क्योंकि एक ऐसा बड़ा मसला था जो सालों से किसी की हिम्मत नहीं थी करने की। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देशों पर पर्रिकर जी ने हमारी तीनों सेनाओं को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा देने का काम किया। और सीमा के जवान जो अपने जीवन के सबसे अच्छे साल -43 डिग्री से लेकर +43 डिग्री तक की सीमाओं पर बिता देते हैं, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को एक प्रकार से पर्रिकर जी ने, मोदी जी ने एक्नोलेज करने का काम किया। और आज देश के सीमा के रखवाले पूरी तरह आश्वस्त है कि मेरे परिवार की चिंता भारत सरकार कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मोदी जी और पर्रिकर जी को युगों तक भारत याद करेगा। दूसरा बड़ा फैसला मोदी जी के नेतृत्व में ही, पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावे कुछ नहीं हुआ। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया, और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। मित्रों, इसने भारत को देखने का नजरिया बदला है। आज यहां पर मैं आया हूं, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहां पर एफिलिएटेड कॉलेज शुरू हो रहा है। मुझे बहुत आनंद है कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनने के बाद उसका पहला कॉलेज गोवा में शुरू होने जा रहा है। यूपी ने भूमि पूजन करा है, मगर गोवा भूमि पूजन और ट्रांजिट कैंप्स देकर आज से ही कॉलेज की भी शुरुआत कर रहा है। एनएफएसयू के 5 कोर्स आज यहां शुरू होने जा रहे हैं। मित्रों, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की कल्पना सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि उस वक्त भी मैं गृह मंत्री था, आज भी मैं उनकी कैबिनेट में गृह मंत्री। उस वक्त गुजरात का गृह मंत्री था, आज भारत सरकार में गृह मंत्री। मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर पहली फॉरेंसिक क्षेत्र की यूनिवर्सिटी शुरू करने का काम किया, और जब वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। इसके पीछे मकसद एक ही,
जो दुर्दांत अपराधी है, जो आदती अपराधी है और जो नए अपराधी बन रहे हैं, उनको वापिस लाना है। उनको वापिस लाने की प्रक्रिया तभी हो सकती है जब एक भय खड़ा किया जाए। दुर्दांत अपराधियों को सजा देने का काम तभी हो सकता है जब उनके खिलाफ जो केस है, इसका सिद्धि का दर, कन्विक्शन रेशियो बढ़ा दिया। और आदती अपराधी है, उनको लंबे समय तक जेल में रहने की व्यवस्था कर ही जनता शांति से सुखाकारी से रह सकती। ये तीनों तभी संभव है जब कोर्ट में पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूशन के वकील के हाथ में साइंटिफिक एविडेंस हो। कंसेप्ट तो हमारे देश में आया, फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटियां भी बनी, मगर मैन पावर की इतनी कमी थी, मानव संसाधन की इतनी कमी थी कि केसों की लंबी कतार निपटारा ही नहीं। इसके कारण कोर्ट के केस लंबित हो गए। अगर जब तक आप मानव संसाधन खड़ा नहीं करते हो, फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर एक एक्सपर्ट बच्चे तैयार नहीं करते हो, इसको थाने तक ले जाना असंभव। हमारा लक्ष्य है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी गुनाहों के अंदर फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट कंपलसरी कर दी जाए। अगर ये करना है तो देश के 600 से ज्यादा जिलों के अंदर एक अच्छी टीम और जिला स्तर की एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थोड़ी छोटी बनानी पड़ेगी और हर डीवाईएसपी स्तर पर मोबाइल फॉरेंसिक वान बनानी पड़ेगी। अगर ये बनाना है तो कम से कम 30 से 40 हजार फॉरेंसिक साइंस के साइंटिस्ट चाहिए। कहां से लाएंगे? एक और तो बेकारी है, दूसरी ओर स्किल मैन पावर नहीं है। दोनों का समाधान ढूंढना है तो विद्या ही इसका रास्ता है, शिक्षा ही इसका रास्ता है। इसलिए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम है। आज भाई प्रमोद जी को मैं बता रहा था कि प्रमोद जी इसके पीछे पड़ जाइए, गोवा के बच्चों में ये यूनिवर्सिटी को पॉपुलर कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं इतनी कॉलेज खुलने वाली है कि 10 साल के अंदर तो प्रोफेसर के लिए ही सबको नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद में लेबोरेटरी में जाने का नहीं जाएगा। गोवा के युवाओं के लिए ये मोदी जी ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। इस कैंपस में फॉरेंसिक साइंस इन जनरल, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिंगरप्रिंट, डीएनए साइंस, फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन, साइबर सिक्योरिटी का एनालिसिस, डिजिटल फॉरेंसिक साइंस और वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक साइंस जैसे विषय भी यहां पर पढ़ाए जाएंगे, जो गोवा के बच्चों को एक अलग फलक पर स्थान दे देंगे। मित्रों, 200 छात्रों के साथ, 5 कोर्सों के साथ आज से ही एक कॉलेज शुरू हो रहा है और मैं सभी गोवा वासियों को कहना चाहता हूं कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे जरूर फॉरेंसिक साइंस की स्ट्रीम को स्वीकार करें, पढ़ें और अपनी जॉब को सुनिश्चित करें। यहां पर न केवल बच्चों को, स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक साइंस पढ़ाया जाएगा, पुलिस ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग और प्राइवेट कंपनी के भी सिक्योरिटी रिलेटेड लोगों को डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था भी हम सबने यहां पर की है। मुझे मालूम है गोवा छोटा राज्य है, मगर देश भर में सेलर की संख्या अगर ढूंढते हैं तो सबसे ज्यादा मेरे गोवा के अंदर मिलते हैं। सेलर भारत में सबसे ज्यादा गोवा में। और आज मैं आपको कहने आया हूं कि 10 साल के बाद जब कभी इसका फंक्शन हो, तब जो भी फंक्शन में हो वो जरूर बोले कि सबसे ज्यादा फॉरेंसिक साइंस के साइंटिस्ट भी गोवा ने दिए हैं। इस प्रकार की स्थिति की यूनिवर्सिटी एनएफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के
प्रोफेसर व्यास यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि गोवा की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को देखते हुए पर्यटन स्थल और पर्यटक सुरक्षा के जुड़े हुए विषयों पर भी कुछ कोर्स, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज तैयार करने चाहिए। ड्रग्स और नारकोटिक्स के लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेंटर बनाना चाहिए और तटीय पुलिसिंग के लिए, कोस्टल पुलिसिंग के लिए भी यहाँ पर एक प्रकार की व्यवस्था एनएसएफयू ने करनी चाहिए, तो ही आगे बढ़ेगा। मित्रों, मुझे भरोसा है ये एनएसएफयू की जो कॉलेज यहाँ पर स्थापित हो रही है वो न केवल गोवा, पूरे पश्चिम भारत और जुड़े हुए कर्नाटक तक अपनी महक को आगे बढ़ाएगी, अपनी सुगंध को आगे बढ़ाएगी और कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को कंट्रोल करने में मदद करेगी। मित्रों, आज मैं गोवा आया हूं। कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि अमित भाई, गोवा में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, चार्टर फ्लाइट लेकर आते हैं। दुनिया भर में गोवा टूरिस्टों में बहुत पसंदीदा स्थल है, मगर अभी उनको परमिशन नहीं है। मैं आज आप सबकी उपस्थिति में प्रमोद जी को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने निर्णय कर दिया है कि 15 अक्टूबर से विश्व भर के चार्टर फ्लाइट के टूरिस्ट गोवा में, और गोवा के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उनको फ्रेश टूरिस्ट वीजा प्रदान कर दिया जाएगा और आने का माहौल और अच्छा है। इसलिए होगा कि मोदी जी ने तो पूरे देश में अभियान चलाया, मगर हमारे प्रमोद सावंत ने गोवा को 100% टीकाकरण कर वैक्सीनेशन कर भारत में नंबर 1 बना। मित्रों, तभी हो सकता है जब चुने हुए प्रतिनिधियों के मन में, मुख्यमंत्री के मन में गोवा की जनता के प्रति अपार संवेदना, 100% वैक्सीनेशन, 100% टीकाकरण मोदी जी के हाथ से गोवा का जब हुआ, घोषणा हुई, मैं भी आश्चर्य से अचंभित रह। और दूसरे डोज के लिए भी जरा भी थके बगैर मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। मेरा उनको बहुत बहुत शुभकामना है कि दूसरे डोज में भी आप 100% सिद्ध करो और गोवा को कोरोना से मुक्त बनाइए। मित्रों, मोदी जी ने निर्णय किया है 5 लाख पर्यटकों को मुफ्त वीजा दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा फीस नहीं ली जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा अपने गोवा को मिलने वाला है और सरकारी गारंटी के साथ 10 लाख तक का लोन टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोगों को और टूरिस्ट गाइडों को 1 लाख तक का लोन देने का फैसला भी भारत सरकार ने किया है। टूरिज्म सेक्टर को रिवाइव करने के लिए कोरोना के बाद मोदी जी ने ढेर सारे फैसले लिए। होटल इंडस्ट्री के लोग, टैक्सी ड्राइवर, फेरी वाले, दुकान वाले, सबको प्रायोरिटी में वैक्सीन लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया। मित्रों, गोवा राज्य जब से बना तब से यहां अस्थिरता का माहौल था। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा को स्थिरता और विकास दोनों देने का काम किया है। 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और इसलिए मैं बेरोक-टोक कैसे सारी योजनाओं का एनालिसिस करते हैं। टीका सबसे पहले 100% गोवा में लगता है। इसके साथ साथ भारत सरकार की सारी योजनाएं 100% जल से नल की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। मुफ्त गरीबों को अनाज देने में भी बहुत परफेक्शन आया है। शौचालय देने का काम भी 100% पूरा कर लिया गया है। बिजली देने का काम घरों में 100% पूरा कर दिया गया है। ये विकास के सारे आयामों के ढेर सारे काम 10 साल में, पहले मनोहर पर्रिकर, फिर लक्ष्मीकांत जी और अब प्रमोद जी, ये तीनों की जो सातत्यपूर्ण विकास यात्रा रही, इसके कारण हुआ है। और
मैं कहता हूं कि हर चुनौती को गोवा सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से पार कर कोरोना की उसका सामना भी देश में सबसे अच्छे तरीके से करने वाले राज्यों में गोवा प्रथम पंक्ति में है। इसे मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। हर गरीब को घर मिले, इसके लिए भी पूरी योजना बनाई है। 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए हैं। राज्य में टेली कनेक्टिविटी के सुधार के लिए ढेर सारे निर्णय करे। 200 मोबाइल टावर प्रस्तावित किए हैं। आईटी पेशेवरों के लिए स्टार्टअप, यहां गोवा स्टार्टअप का सेंटर बना हुआ है और ढेर सारे स्टार्टअप के लिए वैश्विक हॉटस्पॉट बनाने की तैयारी भी गोवा कर रहा है। मुझे विश्वास है इसमें हमें जरूर सफलता मिलेगी। मित्रों, मोपा हवाई अड्डे का निर्माण 3500 करोड़ रुपए के साथ बन रहा है। कांग्रेस सालों से बात करती थी, भारतीय जनता पार्टी 1 साल के बाद इसको पूरा कर गोवा को नजराने के रूप में देने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य संस्कृति है, जिससे औद्योगिक निवेश भी आएगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और हवाई अड्डे की क्षमता भी ढेर सारी बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय राजमार्गों को, नेशनल हाईवे को 4 लेन 6 लेन में परिवर्तित करने और नए बनाने के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपया से अधिक हम खर्च कर चुके। जुआरी ब्रिज और पहुंच मार्ग, गलगीबाग, तालकोना, पुल वाले ब्रिज जैसी प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित है और पूरी भी हो चुकी। गोवा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना मनोहर पर्रिकर जी ने करी थी, आइकॉनिक त्रिशे मंडावी ब्रिज समेत ढेर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं उसमें आगे बढ़ी। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 10 साल तक सातत्यपूर्ण विकास के रास्ते पर और स्थिरता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चली। मैं यहां आता था, कल एक पत्रकार का फोन, मैंने कहा हमारे प्रमोद जी ने 100% टीकाकरण कर दिया है कि हाँ अब तो चुनाव आ रहा है। मैं कहूँ यार आप लोग जो कल्पना करना है जो करो, मैं आपको अभी से कहता हूं लिख लो, गोवा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि हर गांव के अंदर बुनियादी सुविधा के लिए शनि और रवि 2 में से एक दिन गोवा राज्य की कैडर का एक अधिकारी पूरा दिन हर गांव में रहता है। मुख्यमंत्री स्वयं हर महीने गांव की योजनाओं की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस से सीधे गांव के सरपंच के साथ करते हैं। भाई आपके गांव में जल से नल की योजना कितनी हुई, कोई गरीब घर के बगैर रह तो नहीं गया, गरीबों को अनाज आता है या नहीं आता है, शौचालय का काम ढंग से हो गया है या नहीं हो गया है, किसान को 6000 रुपया मिलता है या नहीं मिलता है, गरीब पेंशन, विधवा पेंशन और बुढ़ापे का पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है। ये चिंता करने की कार्य संस्कृति भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में बनाई है। इसलिए गांव, नगर पालिका और शहर तीनों का सीधा जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मजबूत। मुझे पूरा विश्वास और मैं तो आज अपील भी करने आया, गोवा की जनता को चुनाव अभी दूर है, मगर आज से ही मन बना लेना कि मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर भाई प्रमोद के काम पर ठप्पा लगाने का काम आप करेंगे। और विकास में सातत्य जरूरी। 5 साल विकास होता है, 5 साल लचर शासन चलता है, 5 साल पारदर्शी शासन चलता है, 5 साल भ्रष्टाचारी शासन चलता है, तो राज्य का विकास नहीं। 15, 20, 25 साल तक सातत्यपूर्ण पारदर्शी तरीके से विकास के रास्ते पर जब राज्य चलते हैं तभी परिणाम लक्ष्य काम होते हैं। और मैं आशा करता हूं कि गोवा की जनता परिणाम लक्ष्य कामों की दिशा में आगे बढ़ेगी। ऊपर मोदी जी है ही, नीचे भाजपा की सरकार बना दो। प्रमोद सावंत ने जो काम किया है उस पर थप्पा लगा दो। ये डबल इंजन की सरकार
गोवा को एक आदर्श राज्य बनाने में समर्थ होंगे। मैं फिर से एक बार विशेषकर गोवा के युवाओं को NSFP का जो कैंपस यहां स्थापित हो रहा है इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और NSFP के वाइस चांसलर श्रीमान व्यास यहां है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर एक अच्छी कॉलेज बने और देश भर के फॉरेंसिक साइंस को कंट्रीब्यूट करने वाले साइंटिस्ट यहां से गोवा से निकले, इस प्रकार की यहां व्यवस्था करिए। मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय।